अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत अहम तरीन खबर आ रही है इस वक्त। पाक भारत ताल्लुकात कशीदा हो चुके हैं और मजीद सूरत हाल संगीन है। इंतहाई संगीन इत्तलात आ रही हैं। सूरत हाल बहुत नाजुक हो चुकी है इस वक्त, इसलिए क्योंकि भारत में एक आला सतह का इजलास हुआ है जिसकी सरबराही भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने की है। इस इजलास में पाकिस्तान पर हमले के हवाले से मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान पर हमला कब होने जा रहा है भारत की जानिब से? भारत जंगी जनून में इस वक्त पागल हो चुका है। पाकिस्तान की तैयारी क्या है? DGISPR की जानिब से अब से कुछ देर पहले अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। बहुत अहम तरीन सबूत लेकर आए हैं वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और भारत की जानिब से की गई दहशत गर्दी बेनकाब कर दी है पाकिस्तान ने। इस तमाम तर सूरत हाल पर आपको बहुत अहम तरीन अपडेट दूंगी। इस वक्त सूरत हाल इंतहाई ज्यादा संगीन हो गई है। पाक भारत हालात शदीद तरीन खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या दोनों एटमी ममालिक के दरमियान जंग छिड़ने जा रही है? इस हवाले से आगाह करने जा रही हूँ आज की वीडियो में आप लोगों को। साथ ही वफाकी हुकूमत की जानिब से आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। बैंक भी बंद होंगे। सूरत हाल है क्या, आपको आगाह करती हूँ। मैं हूँ आयशा कादिर, खुशामदीद करूंगी आप तमाम तर नाजरीन को। उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे, और आप तमाम तर लोगों से दरखास्त है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें फौरी तौर पर मिल जाया करें। पाकिस्तान और भारत एक ऐसे दौर पर इस वक्त खड़े हैं जहां पर सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। सूरत हाल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान बारहा कह चुका है कि अगर भारत की जानिब से किसी भी किस्म की जारहत की जाती है तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा, और पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत भी रखता है। भारत की जानिब से आज एक अहम तरीन इकदाम उठाया गया है। अब से कुछ देर पहले भारत में आला सतह का इजलास हुआ है। नरेंद्र मोदी उसकी सरबराही कर रहे थे। तीनों आर्मी उनके चीफ सर्विसेज चीफ वहां पर मौजूद थे। अहम तरीन फैसले किए गए हैं इस अहम इजलास में। पहलगाम वाक़े के बाद भारत की जानिब से कुछ ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है। इसी वाले से गुज़िश्ता रोज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आइंदा आने वाले कुछ रोज अहम है, इसलिए क्योंकि भारत पाकिस्तान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। और पाक फौज ने ये बात हुकूमत पाकिस्तान को बता दी है कि भारत पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन अगर भारत की जानिब से किसी भी किस्म का हमला किया गया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा भारत को। यहाँ पर मैं आपको एक और अहम तरीन बात बता दूं, आज जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि बॉर्डर पर भी हालात इंतहाई ज्यादा तशवीशनाक हैं और LOC पर खिलाफ वर्जी की गई, जिस पर आज कोर्ट कॉप्टर को भारत के मार गिराया है पाकिस्तानी फौज ने। इस हवाले से सिक्योरिटी जराये का कहना था कि पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दुश्मन की इस मजलूम कोशिश को नाकाम बनाया है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत को फौरी तौर पर मौसर और जवाब देने के लिए तैयार है। वक्त एक और बड़ी अहम खबर सामने आ रही है। LOC पर पाक फौज ने पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले एक और भारतीय कोर्ट कॉप्टर को मार गिराया है। मैंने आपको बताया है कि सूरत हाल बहुत संगीन है, हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं। अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज में आपको दे रही हूँ, भारत ने फिर से खिलाफ वर्जी करी है LOC की, और एक और कोर्ट कॉप्टर पाक फौज ने मार गिराया है। आज सुबह भी LOC पर फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर एक कोर्ट कॉप्टर गिराया था भारत का, एक और कोर्ट कॉप्टर अब गिराया है, जिसके बाद आज गिराए गए कोर्ट कॉप्टर की तादाद 2 हो गई है। जासूसी के गर्ज से भारत की जानिब से ये कोर्ट कॉप्टर भेजा गया था और मुंह तोड़ जवाब दिया है पाक फौज ने। मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस वक्त एक और कोर्ट कॉप्टर मार गिराया है। LOC पर सूरत हाल संगीन है, इस हवाले से मैंने आपको आगाह भी किया है। पाकिस्तान भारत के हालात इंतहाई तशवीशनाक दौर में दाखिल हो चुके हैं। सबसे अहम खबर इस वक्त ये है कि अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। DG लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसके दौरान उन्होंने पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशत गर्दी के सबूत दिखा दिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपको बताएं कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग में भारत की रियासती दहशत गर्दी के मुकम्मल और नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए हैं। इस हवाले से DGISPR का कहना था कि पहलगाम वाक़ये को 7 दिन हो गए हैं, लेकिन भारत की जानिब से अभी तक सिर्फ इल्जामात लगाए जा रहे हैं, कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया। ताहम पाकिस्तान आज सबूत के साथ बात कर रहा है और DGISPR ने आज सबूत दिखा दिए हैं जो भारत की जानिब से दहशत गर्दी की जा रही है। इस वक्त आपको बताएं कि DGISPR की जानिब से ये भी कहा गया कि वहाँ सिर्फ जुबानी जमा खर्च चल रहा है। हम आपके सामने भारत की रियासती दहशत गर्दी का मुकम्मल सबूत पेश कर रहे हैं। DGISPR का कहना था कि भारत खुद रियासती दहशत गर्दी कर रहा है। 25 अप्रैल को भारतीय तरबियत याफ्ता दहशत गर्द अब्दुल मजीद को जेहलम के करीब बस अड्डे से पकड़ा गया। गिरफ्तार मुलजिम से 2.5 किलोग्राम वजनी बम बरामद हुआ है। इसके घर से इंडियन साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं।
इस दहशतगर्द का हैंडलर भारत का एक फौजी है। इस हैंडलर के गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द से गुफ्तगू भी सामने आ गई है। दहशतगर्द के मोबाइल फोन से भारत में हुई बातचीत पकड़ी गई है। बहुत अहम तरीन खबर सामने आ रही है। बीबीसी की जानिब से यह खबर ब्रेक की जा रही है कि इंडियन न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी अफवाज को मुकम्मल ऑपरेशनल इजाज़त दे दी है, मुकम्मल ऑपरेशनल आज़ादी दे दी है। इस हवाले से उनका कहना है कि पाकिस्तान पर हमले वक्त का तयन अब भारतीय फौज करे। इस हवाले से खबर क्या है आपको डिटेल के हवाले से बताती हूँ। बहुत अहम तरीन अपडेट सामने आ रही हैं। इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहलगाम हमले के रद्द-ए-अमल में तरीक़ेकार, अहदाफ और वक्त का तयन करने में मुसल्लह फौज को मुकम्मल ऑपरेशनल आज़ादी है। इंडियन न्यूज एजेंसी के मुताबिक वजीर आजम मोदी ने कहा है कि पहलगाम में हमले के बाद मुसल्लह फौज को खुली ऑपरेशनल आज़ादी है। इनका कहना है कि मुसल्लह फौज इंडिया के रद्द-ए-अमल के लिए तरीक़ेकार, अहदाफ और वक्त का तयन करेगी। उन्होंने ये बयान एक आला सतह के इजलास के मौके पर दिया है, जिसमें वजीर दिफा भी उनके मौजूद थे, कौमी सलामती के मुशीर वहां पर थे और तीनों सर्विसेज चीफ वहां पर मौजूद थे। ये खबर सामने आ रही है। ये अहम तरीन खबर इस वक्त बीबीसी की जानिब से आ रही है और भारतीय मीडिया को कोट करके ये खबर दी जा रही है। की भी सूरत हाल यही है। बॉर्डर पर ही पाकिस्तान की फौजें मौजूद हैं। पाकिस्तान किसी भी मुमकिना हमले का जवाब फौरी तौर पर देगा और जवाब भारत की सोच से भी ज्यादा हो सकता है। ये बारहा पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है और अगर भारत किसी भी मिस एडवेंचर का इरादा रखता है तो भारत को इसका जवाब बहुत संगीन नौयत का मिल सकता है। पाकिस्तान की जानिब से ये बारहा कहा जा रहा है, लेकिन क्योंकि भारत इस हवाले से पहलगाम में होने वाले वाक़े की तहकीकात करने के बजाय पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है, तो ये सूरत हाल अब खित्ते में जंग की तरफ एक नए खदशात को जन्म दे रही है। अब उस खबर की तरफ बढ़ते हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक अहम ऐलान आज किया गया है और एक अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक वफाकी हुकूमत ने आम तातील का ऐलान किया है। क्यों, वजह क्या है? बैंक बंद होने के हवाले से भी इतलात सामने आ रही हैं। आप लोग यकीनन वजह जानना चाहते हैं, आपको वजह बताते हैं। वफाकी हुकूमत ने आम तातील का ऐलान किया है जुमेरात को 1 मई पर, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वफाकी हुकूमत ने मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर ये छुट्टी दी है। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर वफाकी हुकूमत की जानिब से आम तातील का ऐलान किया गया है 1 मई जुमेरात को, और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 1 मई को तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। इस मौके पर आपको बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी ऐलान किया है कि बुध के रोज तमाम बैंक बंद रहेंगे। अब भारत हालात इस वक्त इंतहाई कशीदा हैं। आने वाले कुछ घंटे अहमियत इख्तियार कर गए हैं। इस हवाले से बहुत अहम तरीन अपडेट्स आ रही हैं। आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट देती रहूंगी। फिल वक्त चाहूंगी इजाजत। इस तमाम तर सूरत हाल पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके जरूर बताइएगा। फिल वक्त आयशा कादिर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।